जो हालात इस मुल्क के अंदर बने हुए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सुनिए, पढ़िए, देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। किसी ज़माने में ऐलान किया गया था बैकवर्ड, जो लोग आते हैं बैकवर्ड में, उनके दरमियान ऐलान किया गया कि ब्राह्मण की बेटी को अगर फंसाओगे, उससे शादी करोगे तो 5 लाख रुपया देंगे, राजपूत की बेटी से शादी करोगे तो 4 लाख रुपया देंगे। ये ऐलान बैकवर्ड के लोगों ने फॉरवर्ड के लिए किया था, अपर कास्ट के लिए किया था, लोअर कास्ट के लोगों ने हिंदू धर्म में। लेकिन आज ठीक इसी तरीके का सिमिलर कानून लाया गया उनके यहाँ, और ये बात कही गई कि सैयद की बेटी लाओगे तो 7 लाख रुपया, शेख की बेटी लाओगे तो 5 लाख रुपया, शेड्यूल कास्ट की बेटियां लाओगे तो 3 लाख रुपया, मकान, ज़मीन, किराया, नौकरी, बिजनेस, ये सब तुम्हें दिया जाएगा। आज इसके नाम पर हिंदू नौजवान सारा मिशन छोड़कर कहा कि चलो इस मिशन में लग जाते हैं, इसमें तो आसानी, नौकरी हमें आसानी से मिलनी है, घर हमें आसानी से मिलना है, पैसा हमें आसानी से मिल जाना है, और आज इस मिशन में लग गए। आज हालत यह है कि मुसलमानों की 10% आबादियाँ ऐसी है कि जहाँ की बच्चियाँ गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ये तो 10% वो हैं जिनका रेशियो है, दुनिया ने पढ़ा, देखा, जाना, थाना, कोर्ट, कचहरी के जरिए मालूम चला कि मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करी। लेकिन 50% से ज़्यादा मुस्लिम बच्चियां वो हैं जिनके जिस्म को कुरेदा गया, जिनके जिस्म को नापाक किया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। शर्म और हया की वजह कर न वो मंजर आम पर आ सकी, न उनके वालिदैन मंजर आम पर आ सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज मुस्लिम माशरे की बच्चियां रौंदी जा रही हैं, उनकी आबरू के साथ, उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, और मुसलमान तमाशा देख रहा है, मुसलमान तमाशा भी बना हुआ है। और एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए और मैं बता देता हूँ, ये चीज़ भी हम लोगों की मालूमात में होनी चाहिए, और मालूमात में रखिए इस बात को कि मिशन उनका चल रहा है और वेब सीरीज़ हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है। वेब सीरीज़ तो आप लोग समझते होंगे, पहले फिल्में चलती थी और फिल्में आज भी चलती हैं, लेकिन अब वेब सीरीज़ बनाई जा रही है, टीवी पर लोगों को दिखाया जाएगा। अब वेब सीरीज़ हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, हलाला पर वेब सीरीज़ बन रहा है, निकाह और तलाक पर वेब सीरीज़ बनाया जा रहा है, कैसे हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर कहाँ कहाँ मुसलमान ले जाता है और किस तरीके से फंसाता है, इस ताल्लुक से केरला के नाम पर वेब सीरीज बनाया जा रहा है। तो सारा मामला, सारा जुल्म हम पर और वेब सीरीज हमारे खिलाफ। कमाल की बात, हमारी बच्चियों का शोषण तुम करो, हमारी बच्चियों को हमारे मजहब और इस्लाम से तुम अलग कर दो, हमारे घरों की इज्जत के साथ तुम खेलो, और वेब सीरीज तुम हमारे ही बारे में बनाओ। कमाल की बात हो गई है साहब। बड़ा अफसोस आता है कि आज के मौजूदा दौर में ये मुसलमान अंधा बना बैठा है, जिस मुसलमान के घर की आबरू को सड़कों पर उछाला जा रहा है, जिनकी इज्जत को रोंदा जा रहा है, जिनकी इज्जत को तातार किया जा रहा है, आज मुसलमान आज़ादी के नाम पर घूम रहा है। आप ज़रा सोचिए, हम यूरोपीय कानून कहते हैं, मगरिबी कानून कहते हैं और उस पर नाज करते हैं। उनके यहाँ आज़ादी ऐसी दी गई कि लड़कियाँ नंगी घूमें, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर बुर्का पहन लिया तो बुर्का पहनने पर आज़ादी नहीं है। कमाल की बात है, नंगा रहो तो आज़ादी और बुर्का पहन लिया तो आज़ादी नहीं। कमाल हो गया साहब। अरे आज़ादी का मतलब क्या है? मेरा दिल करेगा कुर्ता पैजामा पहनेंगे, मेरा दिल करेगा जींस पैंट पहनेंगे, मेरा दिल करेगा कुछ भी पहनेंगे हम। ये आज़ादी है ना साहब? ये आज़ादी इस बात के लिए, नंगे हैं तो आज़ाद और बुर्का पहन लिया तो हम आज़ाद नहीं। ये कैसी आज़ादी है तुम्हारी? इस आज़ादी के नाम पर सिर्फ पूरी दुनिया में एक ढकोसला किया जा रहा है, और इस ढकोसले का शिकार हम मुसलमान हो रहे हैं, हमारी बच्चियां खासकर हो रही हैं, खासकर हो रही हैं। वेब सीरीज के जरिए हिंदू नौजवानों के दिल और दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, उनके खूनों को गरमाया जा रहा है,
ताकि वो आपकी बच्चियों का शिकार करें, और आसानी से वो कर रहे हैं बासानी। और हम लोग मुखदर्शी बने बैठे हैं, तमाशाबीन हैं। हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे। हमारी बच्चियां दीन से फिरे, कोई बात नहीं साहब, हम कौन से दीन में हैं जो अपने बच्चों के दीन में रहने की हम फिक्र करें? हम कौन से दीन में अभी हैं? हालात इतने बद से बदतर हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिहार के वैशाली जिला, वैशाली तो आप लोग जानते ही होंगे, ये गंगा के उस पार चले जाइए, वैशाली जिला कहलाता है। वैशाली जिला में 2 एकड़ का इलाका ऐसा बनाया गया है जिस इलाके के अंदर पटना, मुजफ्फरपुर, आपके बख्तियारपुर, बाढ़, बिहटा, मनेर, इन सब इलाकों से मुस्लिम बच्चियों को ले जाया जाता है उस जगह पर, ताकि उनकी आबरू के साथ खेला जाए, उनकी इज्जत को तार तार किया जाए। आपको इस बात का इल्म है? और कोई हम जैसा आदमी अगर चला जाए तो जाने को तो चला जाएगा, लेकिन वापस नहीं लौट पाएगा। ऐसी टाइट सिक्योरिटी वहाँ पर है, ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया गया है, हुकूमत के ज़रिए उनको संरक्षण दिया गया है ये गैर कानूनी काम करवाने का। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे माहौल में? आपकी क्या जिम्मेदारी है? फलनवा की बेटी भाग गई, एक दूसरे से काना फूसी करें, हंसे एक दूसरे पर, या फिर उस दिन का इंतजार करें कि मेरी बेटी भी भागे ना सही तो कम से कम मेरी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ रंगलीलियां मनाए और हम तमाशा देखते रहें? अब तो यही वक्त बचा है हमारा। होश के नाखुन लीजिए। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने जितनी भी हदीसें मैंने पढ़ी है और आपने भी जितनी सुनी है, इतनी बात तो ज़रूर आपने सुनी और जानी होगी कि जो अपनी बच्चियों की परवरिश या अपने बहनों की देख रेख इस तरीके से करे जैसा कि उनका हक है, उनके हक में ज़र्रा बराबर भी हक तलफी न करे, तो याद रखो ऐसा शख्स मेरे साथ जन्नत में मेरा साथी होगा। ये मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है। बेटियां और बहन दोनों के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया, लेकिन जुमला क्या है? उनके हक में हक तलफी न की गई हो। बच्चियों का हक है कि जब तक उसका निकाह नहीं होता उसके आबरू की हिफाजत हर बाप, हर भाई के कंधे पर है। लेकिन अगर बाप उसके आबरू की हिफाजत नहीं करता, भाई अगर उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करता, तो गोया कि उसने हक तलफी की है और मुस्तफ़ा के साथ रहने का उसको कोई हक नहीं है। मेरे आका करीम कहते हैं कि उसका जो हक है उसे दो, हक तलफी ना करो, तब तुम्हारे लिए मेरे साथ जन्नत में साथी होने का हक मिलेगा। लेकिन आज हालत क्या है बुजुर्गों और दोस्तों? कॉलेज के नाम पर, कोचिंग के नाम पर क्या क्या बेहुदा, क्या क्या मामला चल रहे हैं, क्या हम इससे आगाह नहीं है? मुस्लिम माशरा, ये हमारी बच्चियां बहुत कमज़ोर हैं, लाचार हैं हमारी बच्चियां, हमारी बच्चियों को फंसाया जाता है। बच्चियों का कोई कसूर नहीं, कसूर हर बाप का है, कसूर हर भाई का है जो अपने बच्चियों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं। काश हमने इतनी आज़ादी न दी होती जो यूरोप वालों ने आज़ादी दी है। हम आज़ाद रखेंगे अपने बच्चों को, लेकिन पैरों में अल्लाह और उसके रसूल के कानून की बेड़ी के साथ। लेकिन हम कभी अपने बच्चियों को इस बात की तालीम नहीं देते कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हमें हक दिया है, किस तरीके का हक हमें दिया गया है। आप देखिए ना, मैं एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों को करता हूँ समझाने के लिए। आप देखिए कि हम हिंदू समाज के साथ रहते हैं और इसी समाज में हम रहते हैं। एक दो चीज़ें हैं जो हमने हिंदू से लिया, क्या कुछ नहीं है जो हमने हिंदू समाज से लिया है साहब। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, आज मुस्लिम के घरों में इल्ला माशाल्लाह एक दो घर छोड़कर हर की सोच यही है कि अब्बा ने तुम्हारी शादी में 15 लाख रुपया खर्चा कर दिया, अब इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, खेत में कोई हिस्सा नहीं, दुकान में कोई शेयर नहीं। आप बताइए कि कोई मुसलमान मेरी बात से डिनाई कर सकता है? ये सोच किनकी थी कि जहेज के नाम पर जो दे दिया गया बस वही बेटी का हक है, उसके अलावा बेटी को एक पैसा नहीं दिया जाएगा। ये हिंदू धर्म का कानून था, है। लेकिन मुसलमान के यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो जहेज ही हराम है।
जहेज का कोई वजूद ही नहीं है हमारे यहाँ। तो फिर तुम अगर जहेज देकर उनको उनके हक से वंचित रखते हो तो अल्लाह के यहाँ तुमसे बड़ा मुजरिम कौन है? ये भी हमने कहाँ से लिया? हिंदू समाज से ले लिया, खूबसूरती के साथ इसको ले लिया। और हमने सोचा कि भाई हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज अल्लाह न करे किसी की बेटी मर जाती है तो आदमी तो कहता है बेटी मर गई तो दामाद से क्या लेना देना, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि अगरचे बेटी मर गई है, बेटी के मरने के बाद भी दामाद का हिस्सा होता है, तुम्हें देना है। ये अल्लाह का कानून है। लेकिन तुमने इस कानून को क्यों भुला दिया? इसलिए भुला दिया कि तुम उस समाज में रहते हो जहां बेटी और दामाद का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उस दीन के मानने वाले हैं जहां बेटियों को भी हिस्सा दिया जाता है और दामाद को भी हिस्सा दिया जाता है। ये बदकिस्मती है कि हमें खुद नहीं मालूम है इस बारे में, हम दूसरों की क्या हिदायत करते फिरेंगे। आज मुस्लिम मुआशरा इसलिए बदनाम हो चुका है। आज हम अपने कानून के बारे में खुद नहीं जानते, हम दूसरों को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे। आज हमने दूसरों के धर्म से चीज़ों को लिया और बदकिस्मती यह है कि अपना इस्लाम छोड़ दिया। जब इस्लाम छोड़ा तो हम भी बेहया हुए, हमारे घर की बच्चियां भी बेहया हो गई, हमारे बच्चे भी बेहया हो गए। और जिसके नतीजे में मुस्लिम मुआशरे की बच्चियां शिकार हो रही हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बुरा किया जा रहा है, वो हर पल घुट घुट कर मर रही हैं। जिम्मेदार सिर्फ वो बच्चियां नहीं है बल्कि हर बाप, हर भाई, हर शौहर इसका जिम्मेदार है। माजरत के साथ मुझे ये बात कहने की ज़रूरत है बुज़ुर्गों और दोस्तों, काश तुमने खुद अल्लाह पर ईमान लाया होता, काश तुमने खुद अच्छे अमाल किए होते, और काश तुम हर परेशानियों पर सब्र करते तो तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई मुसलमान इस दुनिया में नहीं होता। बड़ा अफसोसनाक मामला है बुजुर्गों, बड़ा अफसोसनाक मामला है। वो कैसे मुसलमान थे कि 3-3 दिन भूखे रहते थे और पेट पर पत्थर बांध लेते थे, और हम कैसे मुसलमान हैं कि एक फ़ोन की ख्वाहिश में हम सारा हराम काम कर जाते हैं। एक मोबाइल की ख्वाहिश में दुनिया भर का जितना हराम काम है, जिससे हम रिश्ता जोड़े चले जाते हैं। वो कैसे मुसलमान थे कि 3 दिन भूखे, पेट पर पत्थर बांध लिया, कुछ ना मिला, मुस्तफ़ा के मुंह से निकली हुई गुठली मिल गई, उसे चूस लिया तो कहा पेट भर गया है मेरा। वो कैसे मुसलमान थे? और आज तुम थोड़े से पैसों की खातिर खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ये सारी बातें मौजूदा सूरत हाल में मैं कहने पर मजबूर हो गया हूँ। जो हालत आज के माशरे का बना हुआ है, इस पर लोगों को अफसोस करना चाहिए, और अफसोस ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर इस पर आगे हिस्सा लेने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को बेहतर तरबियत दे सकें।